सीरिया में सत्ता के पतन के बाद विद्रोहियों ने देश की सबसे कुख्यात सैडनाया जेल में जो कैदी थे उनको रिहा कर दिया। इनमें से कई कैदी तो ऐसे हैं जो पिछले 30 सालों से वहां बंद थे। उन पर इतना अत्याचार होता था कि कई कैदी सदमे के कारण बोल ही नहीं पाते, वो अपना नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। इन कैदियों को इतना टॉर्चर किया जाता था कि वो रोज यही दुआ करते थे कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके मौत आ जाए। सैडनाया जेल से छूटे कैदियों ने मीडिया से अपने खौफनाक और डरावने अनुभव साझा किए हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सैडनाया जेल में 1,57,000 से ज्यादा लोगों को यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें से 5,274 बच्चे और 10,000 से ज्यादा तो महिलाएं शामिल हैं। असद अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को सैडनाया जेल की काल कोठरियों में रखता था। उसकी क्रूरता का लाखों लोगों को शिकार होना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति असद ने जेल में एक स्लॉटर हाउस बनवाया हुआ था, जिसमें कैदियों को 72 से ज्यादा तरह से यातनाएं दी जाती थी। बाहर निकले कैदी ने बताया कि हर हफ्ते फांसी देने के लिए 200 से 300 लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाती थी। असद ने इस जेल को राजधानी दमिश्क के करीब 30 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर बनवाया है। खबरों के मुताबिक सीसीटीवी से पता चला है कि जेल की एक रेड विंग है, जिसमें लाखों कैदियों को रखा गया है। ये अंडरग्राउंड सेल है, ये जो रेड विंग है ये अंडरग्राउंड है। लेकिन उन लोगों को रिहा करने में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि असद के जो वफादार जेल अधिकारी थे वो अब फरार हो चुके हैं, और उनके फरार होने के बाद से किसी को नहीं पता है कि रेड विंग कहाँ है। ऐसे में अब ये डर लग रहा है कि ये कैदी भूख से मर सकते हैं। जेल के अंदर कई सारे विंग्स हैं, हर विंग में अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाती थी। जेल के अंदर से लोहे की एक प्रेस भी मिली है, जिसमें कैदियों को कुचलकर मारा जाता था। राष्ट्रपति असद के वफादार कैदियों को 72 तरह से यातनाएं देते थे, जिसमें गुप्तांगों पर करंट लगाना, उस पर वजन लटका देना, लोहे की जंजीर से मारना, कैदियों को जलाना, कैदियों के सिर को दरवाजों के बीच कुचलना, शरीर में सुई या पिन डालना, आयरन प्रेस से कुचलना और उनका बलात्कार करने जैसी क्रूर यातनाएं शामिल हैं। बशर अल असद के शासन के दौरान और खास तौर पर 2011 में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद राष्ट्रपति के प्रति असहमति का कोई भी संकेत अगर कोई व्यक्ति दिखाता था तो उसे सैडनाया जेल पहुंचा दिया जाता था। बहुत कम लोग ही इस जेल से जिंदा बाहर आ सके हैं। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक उस समय समाज के हर क्षेत्र से करीब 10,000 से 30,000 लोग सैडनाया जेल में बंद थे। रिहा किए गए कैदियों और जेल अधिकारियों की गवाही का हवाला देते हुए एमनेस्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान हजारों लोगों को सामूहिक फांसी दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैदियों को लगातार यातनाएं दी जाती थी, कैदियों को पीटा जाता था और उनसे बलात्कार किया जाता था। मानवाधिकार संगठन ने कहा कि तकरीबन हर दिन जेल के सुरक्षा गार्ड जेल कोठरियों से उन कैदियों के शवों को इकट्ठा करते जिनकी यातना के कारण मौत हो गई थी। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।